नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस इन पोलैंड, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो पोलैंड के अंदर भी अप्रोक्स ये लेकर चलिए 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की, और यूरोप के अंदर जर्मनी के बाद ऐसी ये कंट्री है जहाँ पर मैक्सिमम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अपनी मेडिकल की डिग्री कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है एमबीबीएस इन अब्रॉड 2040 की। हमारी रेगुलर्स अपडेशंस आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस इन जर्मनी के बारे में, लिथुआनिया के बारे में, लाटविया के बारे में, एस्टोनिया के बारे में डिस्कस किया था। इसी तरीके से जो मैं पोलैंड के बारे में डिस्कस करूँगा। हमारे पास यूरोप के अंदर 16 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और QSS बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप डालेंगे तो आपको ये सारी की सारी कंट्रीज़ मिलेंगी, और उसके बाद आपका डिसीज़न है। इवन चेक रिपब्लिक की भी मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले दिनों में इंडिया में कंडक्ट होगा फिज़िकली। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेंगी, उसमें भी अपेयर होना है, तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, उनको ज़रूर वॉच करें। उसके बाद इस प्रेस्टीजियस डिग्री को फ़ॉरन करने के लिए जाएं, अदरवाइज़ अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। तो ऐसे है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पोलैंड ही क्यों, वाई नॉट अनदर शेंगन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़, उसके बारे में भी बताएंगे। वहाँ की एप्लीकेशन फीसेस, एडमिशन्स क्राइटेरिया, ट्यूशन फीसेस क्या है, पार्ट टाइम वर्क, पोस्ट स्टडी परमिट, लोकल लाइसेंस, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं 12 मिनट के अंदर क्लोज़ करूँ, क्योंकि मटेरियल हमारे पास बहुत रहता है। दिल ये करता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है अपने स्टूडेंट और पेरेंट्स तक लेकर आएँ। तो पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो शेंगन का फुल फ्लेज मेंबर है। इसने शेंगन को, यूरोपियन यूनियन को 2004 में ज्वाइन किया था, और यूरोप की ये 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है और 7th यूरोप की एरिया वाइज ये कंट्री है। तो मैं बार बार बताता हूँ, उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जहाँ पर पॉपुलेशन हो, एरिया हो, यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर मिल पाएंगी आपको, यहाँ पर पॉपुलेशन होंगी। तो यहाँ पर हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं बहुत सारे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, ब्रोकला यूनिवर्सिटी है, गंडास यूनिवर्सिटी है, लुब्लिन यूनिवर्सिटी है, सिलेसिया है, तो ऐसी बारशा यूनिवर्सिटी है। इनको आप गूगल में डालेंगे तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पोलैंड की मिलेंगी, और इवन ये बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड भी मिलेगी, जो कि आपको 300 रैंक पे, 500 रैंक पे, 1000 रैंक पे स्टैंड करती मिलेंगी। तो तब आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि मैं अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है नेपाल में करने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा कहता है कि मैं बांग्लादेश में करने के लिए जा रहा हूँ, तीसरा कहता है मैं इजिप्ट में करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको उन कंट्रीज़ के लाइसेंसेस के प्रोविज़न है, उन कंट्रीज से आप कैसे लाइसेंस ले पाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन कंट्रीज़ में कुछ सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी मैंने बोली ये नहीं है, इसके अलावा भी जो भी कंट्री है ये चेक करें। उसके बाद ये चेक करें कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पर पीयर पॉलिसीज़ हैं या नहीं है। ये चीज़ें ज़रूर चेक करें जब भी आपने मेडिकल की ये इतनी बड़ी डिग्री करनी है। वो चीज़ें छोड़ दें कि बस मैंने एक मेडिकल की डिग्री करनी है एमबीबीएस की, मुझे इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, फॉरेन में मिल रहा है तो मैं वहाँ जाकर करूँ। मैं फिर बताऊँ, एडमिशन लेना देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इवन इन यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज़ में भी, पर स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स में पास होना पड़ेगा। इवन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ में भी, जैसे इंडिया में भी, चलो इंडिया मैं कहूँगा कि बेस्ट है कि अगर इंडिया में भी आपको ऑप्शन मिलता है। इन केस आप नेपाल, बांग्लादेश या इजिप्ट जैसी या व्हाट्सएवर कंट्री में जाकर एमबीबीएस करते हैं, इंडिया में आकर आपने प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, तो इंडिया में डॉक्टर को एमबीबीएस को 30,000 से लेकर 50 या 60,000 रुपये मिल सकता है। आप सैलरीज देख लीजिए डॉक्टर्स की एमबीबीएस, तो आप ये सैलरीज यूरोप में चेक करें। अगर आपने अपनी एमबीबीएस, चलो रोमानिया में कहता हूँ या पोलैंड में भी कहता हूँ,
तो वहाँ पर अगर आप सैलरी चेक करते हैं तो मिनिमम डॉक्टर की सैलरी 2-2.5 लाख से स्टार्ट होती है। तो यहीं से आप देखिए कितनी बड़ी स्टैग्नेशन है। तो सैलरीज कितनी मिल रही हैं, और पार्ट टाइम वी अलो है उन कंट्रीज़ में। यहाँ पर पार्ट टाइम क्या करेंगे, बांग्लादेश जहाँ वहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री से सीखेंगे तो कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और आप कहते हैं कि पेशेंट के ऊपर हमें प्रैक्टिस के लिए बड़ा टाइम मिलता है, तो वहाँ पर भी पेशेंट है, पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें, पीआर की पॉलिसीज़ हैं, लाइसेंस का प्रोविज़न है, बट लैंग्वेज हर्डल इज़ देयर इफ़ यू आर लुकिंग ए लोकल लाइसेंस आइदर इन पोलैंड, आइदर इन रोमानिया, आइदर इन बुल्गारिया और व्हाट्सएवर। जो मेरे पास 16 कंट्रीज़ है, थोड़ा सा उनका मैं फीडबैक भी दे दूँ। मेरे पास लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, दीज आर द 6 कंट्री। इसके अलावा भी हमारे पास स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ग्रीस जैसी कंट्री है। इटली में भी बच्चे ट्राई मारते हैं, माल्टा में भी बच्चे कहते हैं कि हमने जाना है, जर्मनी में भी बच्चों का अप्लाई करते हैं। स्पेन में क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर आप एमबीबीएस करते हैं, ये सब कंट्रीज़ में हम एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। ये जो मैंने अभी कंट्रीज़ बोली हैं, ये 13 कंट्रीज़ बोली हैं। इसके अलावा भी जैसे क्रोएशिया को लेकर चलें, क्रोएशिया के अलावा हमारे पास जो रोमानिया एंड बुल्गारिया, दीज 16 कंट्रीज़ में बच्चों को हम हेल्प करते हैं एमबीबीएस के लिए। तो अभी आते हैं पोलैंड के ऊपर। पोलैंड में एमबीबीएस का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? आप 12th पास होने चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट जरूरी है। आपके जो परसेंटेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 60+ मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो रिक्वायरमेंट है वो कहती है 80 वाला % ही बच्चा अप्लाई कर पाएगा। इवन यहाँ पर एडमिशन के लिए जो मेन चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे चेक रिपब्लिक और पोलैंड में क्या लगा, इसमें सबसे कम फाइनेंशियल रिस्क है। वो कैसे कि यहाँ की जो एप्लीकेशन फीस है बहुत ही निग्लिजिबल है। इफ़ यू विल कंपेयर विद अनदर कंट्रीज लाइक हंगरी के साथ कंपेयर करते हैं, माल्टा के साथ कंपेयर करते हैं, ग्रीस जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर फॉर सीटिंग इन दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फाइनेंशियल रिस्क है दैट इज़ वेरी निग्लिजिबल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की एप्लीकेशन फ़ीस 50 यूरो से स्टार्ट होकर तो 100 यूरो तक की है। अगर आपको 50 यूरो से लेकर अगर आप 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं, 4 में भी करते हैं, तो 200 यूरो देकर 4 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर देखिए। उसके बाद आप डिसीजन लें। जो वैकेंसीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इट इज़ अगेन डिपेंड, 50 है, 70 है, 80 है, 100 है, डिपेंड। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद फिर आपको वहाँ पर इंटरव्यू के बाद मेडिसिन की डिग्री स्टार्ट होती है। जो सबसे रिजिड थिंग क्या है पोलैंड के अंदर, जो मैंने अनदर 16 कंट्रीज़ बताई हैं, इसमें सबसे रिजिड है वीज़ा का पार्ट। तो अगर मैं वीज़ा के पार्ट को चेक के साथ कंपेयर करता हूँ, हंगरी के साथ, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करता हूँ, दे आर वेरी लीनिएंट, बट पोलैंड उनसे थोड़ा रिजिड है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो टेक्निकल चीज़ें हम क्यों बताते हैं, इन मंचों पर बैठ के ऐसी चीज़ें हमारे अंदर से क्यों निकलती हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ों को प्रैक्टिकल किया होता है। तो पोलैंड जो कंट्री है वीज़ा के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट रिजिड है। मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स को फिर भी वीज़ा में दिक्कत नहीं आती, फिर भी अपने माइंड में ज़रूर लेकर चलना है कि आपको यहाँ पर जब आपने अपना वीज़ा डालना है तो कुछ प्रॉब्लमें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर सबसे जो टेक्निकल चीज़ है फंड्स, आपने अपने वीज़ा पर्पज़ के लिए फंड्स कैसे दिखाने हैं, क्या इनसाइड पोलैंड में दिखाने हैं, या पेरेंट्स के अकाउंट में, या स्टूडेंट के अकाउंट में, जहाँ क्रेडिट कार्ड की उतनी लिमिट दिखानी है जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है। तो ये सारे का सारा हम उस बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं जो बच्चा हमारे थ्रू जब ये सिस्टम को अप्लाई करता है। तो ये चीज़ों को आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं। 11,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो की फीस है पर ईयर। 6 ईयर की मेडिकल डिग्री है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट मुझे इसमें क्या लगा है, लाइसेंस का। मैं फिर बताऊं कि हम एंड तक जाते हैं, ये नहीं है कि बस बना दी, ये प्रमोट कर लिया, मेरे जैसे कि वीडियो देखी दूसरे ने बनानी स्टार्ट कर दी। हमारी जो R&D टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दैट इज़ वेरी टेक्निकल, और इवन वी आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पीपल, नॉट ए थ्योरेटिकल बाय टेलिंग द वो बोल रहे हैं ऐसे, हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं। तो अभी क्या है कि लाइसेंस का जो सिस्टम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है पोलैंड में, तो पोलैंड के भी बिलेटरल रिलेशंस हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, यूरोपियन के साथ। अगर आपके पास पोलैंड का लाइसेंस है
तो विदाउट गिविंग एनी लैंग्वेज टेस्ट भी आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को भी आपने चेक करना है। और इसके अलावा आपने जब अपनी मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट कर लेनी है तो आपका जो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है पोलैंड में ही मुझे दिखाई दिया है कि इंग्लिश में भी दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पोलिश लैंग्वेज। तो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। बट उसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, पोलिश लैंग्वेज जिसको हम पोलैंड की लैंग्वेज कहते हैं, पोलिश लैंग्वेज आपको क्वालिफाइड करनी ही पड़ेगी। जो इनका जो लाइसेंसिंग एग्जाम है कौन कंडक्ट करता है? पोलिश, जिसको हम पोलैंड चैम्बर ऑफ फिजिशियन एंड डेंटल, वो कंडक्ट करती है। आप गूगल में डालेंगे पोलिश चैम्बर ऑफ फिजिशियन एंड डेंटल तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम का नाम है उसको हम LEK एग्जाम ऑफ पोलैंड, आप गूगल में डालें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको हम मेडिकल फाइनल एग्जाम कहते हैं। तो मेडिकल फाइनल एग्जाम किन के लिए? जिन्होंने MBBS की है। तो जिन्होंने डेंटल में अपनी BDS की होती है तो उनके लिए मेडिकल डेंटल फाइनल एग्जाम कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LEK लीक कहते हैं। लीक को आप गूगल में डालेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साल में ट्वाइस इन ए ईयर होता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या उनके सिलेबस में रहता है, क्राउन इमिग्रेशन आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती है जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसी फैसिलिटी अगर आपका कंसल्टेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन आपका कंसल्टेंट देता है, ऐसे क्वेश्चन उस कंसल्टेंट से जाकर पूछे जिसके थ्रू आपने अपना MBBS का केस प्रोसेस करना है। अगर उस कंसल्टेंट को ऐसी नॉलेज है तो देन गिव योर केस फॉर MBBS टू दैट स्पेसिफिक कंसल्टेंट। अदरवाइज लाखों रुपए मत वेस्ट करें सिर्फ MBBS की डिग्री के नाम पर कि मुझे MBBS में इंडिया में जैसे डोनेशन चलती है 5-5, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की एडमिशन्स के लिए, फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। कंसल्टेंट की जरूर फीस हो सकती है, तो कंसल्टेंट की जो फीस है उसको भी चेक करना है। 15,000 रुपये एडवांस में ऐसी कंट्री में भी भेजने के लिए हमारी टर्म एंड कंडीशन वही है, 15,000 एडवांस में, 15,000 आफ्टर एडमिशन, बाकी जो हमारी फीस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद। तो ऐसी चीज़ों को भी चेक करना है। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, विद वन फीस यू कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर अनदर कंट्रीज। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपने अपना केस अपने कंसल्टेंट को देना है। तो जो आपका पोलिश लैंग्वेज का एग्जाम है B2 लेवल का, वो भी यही लेती है जो पोलिश चैम्बर ऑफ फिजिशियंस एंड डेंटल है, उसने ही आपका टेस्ट लेना है। बट जो आपका मेडिकल फाइनल एग्जाम है दैट यू हैव द ऑप्शन आइदर इन इंग्लिश और पोलिश लैंग्वेज, तो वो भी आप देकर वहां का लाइसेंस लेकर एज ए डॉक्टर भी वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर भी जो 2-2 लाख की सैलरी है डॉक्टर्स की, 1.5-2 लाख की, और ऐसी चीज़ें का इनकैशमेंट करें और आपको पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाता है आफ्टर MBBS इन पोलैंड। इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया की मैं फिर बता दूं, कल ही वीडियो डाली थी मैंने, जो इंटरनेशनल मेडिकल एग्जाम्स होते हैं एडमिशन्स के लिए, उसके अंदर भी मैंने टच किया था कि जो इंडिया का सिस्टम है स्पेशली फॉर FMG स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो गजट आया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आपने MBBS करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने MBBS के लिए फॉरेन में जाना है, या आपका कोई भी फ्रेंड जो MBBS फॉरेन के लिए देख रहा है उसको जो हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।